6। पढ़ाई अच्छी होती है स्कूल में? नहीं, क्यों नहीं अच्छी होती? मैम फोन देखती रहती है। फोन देखती रहती है? हाँ। हाँ। कितने सुनिए एक मिनट, कितनी दूर जाते हो यहाँ से? यहाँ से बहुत दूर है स्कूल। बहुत दूर है स्कूल? हाँ। तो पैदल जाते हो या गाड़ी से जाते हो? पैदल। पैदल जाते हो। तो एक बात बताओ मुझे, जैसा अशोक जी कहते हैं इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश वगैरह कुछ पढ़ाई जाती है? नहीं। हाँ? नहीं पढ़ाई जाती। पहाड़े कहाँ तक आते हैं आप पे? 6 तक। 6 तक ही बस 6 तक ही आते हैं। देखिए चुप रहिए एक मिनट। ये 6ठी क्लास का बच्चा है और पढ़ाई आप देख सकते हैं केवल 6 तक ही पहाड़े आते हैं। एक तरफ कहते हैं कि इंग्लिश पढ़ाई जाती है स्कूलों में, लेकिन ये कह रहे हैं मुझे 6 तक ही पढ़ाई आते हैं। मैडम कुछ भी नहीं पढ़ाती? नहीं। मास्टर भी कुछ नहीं पढ़ाते? नहीं। कितने मास्टर है आपके स्कूल में? एक। एक? 2 मास्टर, एक वहाँ पे जाते हैं काम पे। हाँ। और एक स्कूल में लेते हैं। और कितने बच्चे हैं? बहुत सारे बच्चे हैं। कुछ खाने वगैरह मिलता है स्कूल में? हाँ, क्या मिलता है? दाल रोटी और ये सब मिलते हैं। अच्छा, तो देखिए ये 6ठी का बच्चा था। तुम पढ़ते हो? तुम पढ़ते हो? हाँ। देखिए एक बात बताइए मुझे, 6ठी का बच्चा था, कह रहा है कि पहाड़े केवल 6 तक आते हैं। तो ये इस पे झूठ क्यों बोल रहे हैं ये मुख्यमंत्री जी की हमने इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोल दी? यहाँ तो हिंदी में ही पहाड़े नहीं आ रहे और आप इंग्लिश मीडियम की बातें कर रहे हो, ठीक है ना। दूसरी बात मैं तो कहता हूँ इनके इतना बड़ा जोधपुर का मेन हृदय स्थल, जोधपुर का जो कहते हैं ना सोचती गेट, सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र, इस सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री यहीं से जीत के जाते हैं। इनको मैं मेरे मुंह से बोलूंगा तो आप बोलोगे, किसी को पूछ लो 70 साल के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री बने अशोक जी, एक बार भी इस गली का दौरा किया क्या? वो आएंगे जरूर, मगर पीछे उनके विशेष वोट बैंक है, वहाँ गली में आएंगे, उनसे मालाएं पहनेंगे, उनसे गले मिलेंगे। इस गली को उनको कोई जरूरत नहीं है, क्यों? उनको पता है कि ये वोट तो रात को कुछ ले दे के कर लेंगे। सच्चाई है ये। जब तक मैं तो नज़दीक में आंगनवाड़ी स्कूल खुल जाए या यहाँ पे कुछ बच्चे पढ़े लिखे भी है, उनको यहाँ का छोटा सा रोजगार मिल जाए, छोटा मोटा रूम किराए पे लेके, तो बच्चे यहाँ से दूर क्यों जाएंगे? महिलाओं के कई महिलाएं प्रॉब्लम होती है, इतनी मतलब आपको जागरूकता बहुत जरूरी है। आंगनवाड़ी खुल जाए तो हमारी बहन बेटी को शर्म के मारे कहीं बाहर ना जाना पड़े, आंगनवाड़ी होगी तो यहाँ अपनी कोई भी सुविधा होगी तो उठा लेगी, वहाँ से फायदा उठा लेगी। सब कांग्रेस पार्टी को तो दलितों की हितैषी पार्टी माना जाता है, वो कहते हैं दलितों के हितैषी है, मसीहा है दलितों के। तो 70 साल हो गए, मेरी उम्र भी आज 38 साल हो गई है, मुझे तो लगा नहीं कि कुछ। आज मेरे फादर भी करीबन 94 साल होकर एक्सपायर हुए। मेरे फादर साहब को देखते हुए हमने उनसे कुछ बस सिर्फ वोट ही दिया, उन्होंने वोट देने से आगे उन्होंने कुछ कर ही नहीं पाए। क्या किया उन्होंने? कांग्रेस ने सिर्फ ST SC को वोट बैंक माना। बोलते हैं गांधी जी, नेहरू जी, बस इंदिरा गांधी, बस गांधी गांधी कह के लोगों का मुंह भंग करके उनको वोट मांगा, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने। तो इस बार क्या मूड लग रहा है समाज का? समाज का भाजपा की तरफ है। आज मेरी बात सुनिए, उनको तो दलित विरोधी बताते हैं कि अत्याचार हो रहा है, जैसे भाजपा सरकार है, दलितों को दबाया जा रहा है। कोई किसने कह दिया दलित विरोधी है? दलित विरोधी होती है तो आज मेरी बात सुनिए, अयोध्या के मंदिर की बात करते थे कि बहुत बड़ा माहौल खराब हो जाएगा, एक मच्छर तक नहीं मरा है, बात करते हो ना। आज भव्य मंदिर बन रहा है, वो आज वो मंदिर बन रहा है, उसके अंदर कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? क्या उसको विशेष वर्ग को मिलेगा? सभी समाज को वहाँ पे फायदा मिलेगा। वहाँ पे टैक्सी वाले को मिलेगा, होटल वाले को फायदा मिलेगा, वहाँ टूरिज्म बढ़ेगा। वहाँ पे जरूरी है क्या कि कोई दुकान देख के माल खरीदेगा? जब मंदिर के पास में उनके अल्पसंख्यक वालों की दुकानें होंगी, क्या वहाँ उनकी दुकान नहीं चलेगी? क्या उनका मकान होटल नहीं चलेगी? तो आप ये क्यों कहते हो? फायदा सभी को मिला है। आज उन्होंने 70 साल राज किया है कांग्रेस ने, अब इनको 9 साल हुए। 9 महीने जब बेटा जब पैदा होता है उसको 9 महीने लगते हैं, अब 9 महीने के बाद क्या बोलने लग जाएगा क्या? नहीं, इन्होंने क्या किया आप लोगों के लिए? कह रहे कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया, 9 साल इनको भी हो गए। केंद्र सरकार ने क्या किया आप लोगों के लिए? केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के अंदर फ्री कनेक्शन दे दिए, और जो ये कहते हैं कि हमने 500 रुपये हम गैस की टंकी दे, ये बताइए कि जब गैस का कनेक्शन, उज्ज्वला कनेक्शन भाजपा नहीं देती इनको गैस उज्ज्वला कनेक्शन, तो क्या इनको टंकी मिल सकती थी? क्या वो घोषणा कर सकते क्या? ठीक है, आज आयुष्मान योजना ये भी भाजपा की देन है, PM आवास योजना। अब इन लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि यहाँ का जनप्रतिनिधि इनके ऊपर एक्टिव नहीं है, क्योंकि एक्टिव जब होगा इनकी मूलभूत सुविधा है। अब इनको कहीं सील लगाने भी जाए ना, तो क्योंकि पढ़े लिखे हैं नहीं, फोन लगाते हैं तो बोलते हैं कि भाई आज मैं मीटिंग में हूँ, बाहर आ रहा हूँ, कल आ जाऊँगा। ये लोग चक्कर मार मार के, अब इनके पास इतना पैसा नहीं है कि प्राइवेट जाके कहीं से ई-मित्र से काम करवा ले। अब एक दिन की छुट्टी कर ले तो 600 रुपये की दाढ़ी खराब हो जाएगी। अब ये अपना काम करवाने जाए कि वहाँ से सील लगवाने जाए? अब बताइए आप।
यानी समस्या है। समस्या बहुत 40 रुपए किलो है। अभी मेरी माता जी मेरी बहन कह रही है 40 रुपए, तो आप 60 रुपए किलो आलू है, 100 रुपए किलो। ये मेरे से ज्यादा, मैं बोलने से ज्यादा, ये देखो आप खुद देख लीजिए, इनकी भावनाएं देखिए ना। ये महंगाई गरीब लोग कहाँ से खाए? अशोक सरकार सिर्फ कहती है कि महंगाई हटाइए, 70 सालों में महंगाई नहीं हटी है, अब क्या महंगाई हटेगी? अब क्या हटेगी वो? मैं तो कहता हूँ अशोक जी से, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप जहाँ से भी आए हो, आपका चैनल के माध्यम से हमारे जोधपुर में बहुत जागृति आई है और लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं आप चैनल को भी, क्योंकि आप सच्चाई दिखा रहे हो। सच्चाई दिखाते इस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ, चैनल वालों को जो इतना सच्चाई दिखाई है आपकी। मैं सोचता हूँ आपका ये व्यूज उस मुख्यमंत्री के जो खास यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इन चैनल वालों को फॉलो करें और उनसे भाई साहब से बात करें कि यार भाई ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है या नहीं है, ये वार्ड मुख्यमंत्री का है या नहीं है, पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री कोई कह देवे वहाँ का, यहाँ का MLA MP कुछ भी जो क्या भाई यहाँ अशोक गहलोत का वार्ड नहीं है, तो आप मैं कहने के लिए तो क्यों कहूँगे, मैं कहने ये विधानसभा सदापुरा का है, सोस्ती गेट है, वार्ड नंबर 45 उत्तर के अंदर। कुंती जी देवड़ा यहाँ की महापौर यहाँ पे कुछ दिन पहले उसके कहीं उद्घाटन करने गई थी, वहाँ पे एक हिस्ट्री शीटर ने उसको खुलेआम धमकियाँ दी, महापौर ने उसको भागना पड़ा वहाँ से। भागने के बाद हुआ क्या पता आपको? भागने के बाद में उस पर FIR दर्ज की गई, दबाव आया उसके ऊपर महापौर साहब के साथ। महापौर को लगा अब करे क्या, क्योंकि मेरा वोट बैंक है, वोट खराब हो जाएगा आने टाइम में चुनाव में, वापस मुकदमा वापस लेना। क्यों मजबूरी रही भाई? क्यों चुनाव के वोट के चक्कर में आपने मुकदमा वापस ले लिया? ये अब ना वो उनकी जाने, मगर हुआ तो गलत है। वो मेरी बहन जैसी है कुंती जी देवड़ा, आज मेरी बहन के साथ ऐसा कुछ होता तो मैं तो पीछे नहीं हटता भाई। एक बार बताइए, अगर डबल इंजन की सरकार आ जाए तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये जो लोग हैं लोगों को मूल सुविधा मिल जाएगी अगर डबल इंजन की सरकार आ जाए? बिल्कुल मिलेगी। जब केंद्र के अंदर और केंद्र के अंदर और राजस्थान के अंदर दोनों सरकार बन जाएगी तो फायदा मिलेगा, क्योंकि जब वहाँ से केंद्र से यहाँ कुछ फंड भेजा जाता है तो राज्य सरकार उसको स्वीकृति नहीं करती है। बताओ, जब वहाँ से जो चीज़ आएगी यहाँ का वो क्योंकि वाहवाही लेना कौन चाहेगा? सरकार की कई ऐसी योजना है जो बन डिब्बे में पड़ी है। अशोक जी ने सिर्फ खाली घोषणाओं का नाम चेंज किया है। अभी इंदिरा गांधी रसोई जो है, बस अब मुझे एक बात बताइए, क्या लग रहा है जब ये खबर चलेगी, आपको क्या लगता है इस खबर चलने के बाद अशोक जी की नींद खुलेगी या नहीं खुलेगी? वो मानने को तैयार हो गए या नहीं हो गए कि ये मेरी विधानसभा है, ये दलित समाज के लोग हैं? हमारा विश्व आदिवासी दिवस आता है, हमने फर्स्ट बार कम से कम 2018 के अंदर हमने बहुत बड़ी एक रैली निकाली थी। निकालने का बहुत बड़ा एक कारण था क्योंकि भील समाज ने, अशोक गहलोत ने कहा था जोधपुर में भील समाज रहता ही नहीं है। अच्छा, रहता ही नहीं है? बिल्कुल उन्होंने कहा था। हमने इतनी एकता दिखाई थी कि पूरा जोधपुर जाम हो गया था। विश्व आदिवासी 9 अगस्त को हम मनाया जाता है, उनको आंखें खुल गई, हमने एहसास दिलवाया था। और आपका न्यूज़ चैनल के माध्यम से, और मैं तो कहता हूँ आप यहाँ से उनके जो वर्तमान महापौर है, यहाँ के उनके पदाधिकारी है, उनके जिला अध्यक्ष है, उनको ये कहना कि भाई वार्ड नंबर 45 उत्तर सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में आता है या नहीं आता है, जो सोस्ती गेट भील बस्ती है, यहाँ पे कभी एक बार भी आप प्रचार प्रसार के लिए आए? प्रचार प्रसार आए किस मुंह से? वो आएंगे सिर्फ 25 तारीख को जो चुनाव है उसकी रात को। अच्छा, काले अंधेरा रहेगा, ना उनका मुंह दिखेगा ना कोई बात, क्योंकि चोर तो छुपके ही आता है। वो रात को आएंगे, अपना काम करके चले जाएंगे। कितने लोग हैं यहाँ पे अगर बातचीत की जाए, कितने लोग इस बस्ती में रहते हैं? कम से कम यहाँ पे 800 लोगों की बस्ती है ये। अभी वर्तमान की बात करें ना तो बच्चों की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, क्योंकि मकान वही है, घर वही है, फैमिली बढ़ रही है। अभी आप देखो बच्चों को नज़दीक स्कूल खुल जाए, इनको सुविधाएं मिल जाएगी, नौकरी मिल जाए और बच्चों को कोई रोजगार मिल जाए। मैं तो कहता हूँ आंगनवाड़ी, छोटी सी आंगनवाड़ी भी खुल जाए ना, तो कोई भी छोटा मोटा मेडिकल है या कोई महिलाओं की छोटी मोटी कोई जो सुविधाएं होती है तो बाहर कहाँ से जाएगी वो? चलिए, धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आपने देखा, ये थे हमारे साथ भील समाज के लोग। अशोक जी का ये वार्ड है और लगभग 800 की आबादी यहाँ पे है। और जो लोगों ने समस्याएं बताई, गटर खुद साफ कराना पड़ता है इन लोगों को, बच्चों को पढ़ने की सुविधा नहीं है, बच्चों को दूर जाना पड़ता है यहाँ से, और पढ़ाई बच्चों ने बताई थी कैसी हो रही है। और यहाँ की महिलाओं ने कहा है कि अब की बार अगर गहलोत जी वोट मांगने आएंगे या कोई भी किसी भी पार्टी का नेता वोट मांगने आएगा तो पहले उनसे गारंटी ली जाएगी कि वो हमारे लिए क्या करेंगे।